अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं निहाल अहमद और आप देख रहे हैं निहाल अहमद ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने बीएड ओडीएल यानी डिस्टेंस का फॉर्म जारी कर दिया है। 11 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया और इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपको बता दें कि 30 अक्टूबर है ना, 30 अक्टूबर है और 3 नवंबर को एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसकी लिस्ट है, जनरल जो लिस्ट है वो 6 नवंबर को आएगी और पहला मेरिट लिस्ट जो है वो 7 नवंबर को आएगा। इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कई तरह की चीज़ों की डेट दी गई है, यहाँ पे देख लीजिए आप, है ना। तो ये इस तरह से प्रोग्राम का शेड्यूल बनाया गया है और आपको इसमें कौन कौन सी बारीकियां हैं ध्यान देने की है वो आपको दिखाते हैं। देखिए, ये क्या है कि 4 सेमेस्टर होगा इसमें ना। ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम देखिए यहाँ पे ऊपर में सबसे ऊपर में सेकंड नंबर में 3.4 वाला जो टॉपिक है उसमें ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम 4 सेमेस्टर होगा इसमें ना, 2 एकेडमिक ईयर में 4 सेमेस्टर होगा। और ये क्या है कि आप इस 2 साल के कोर्स को 5 साल तक में कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर आप 2 साल में अगर आपको एग्जाम में आपका छूट गया या छोड़ दिए या किसी में फेल कर गए तो आप 5 साल तक में से पूरा कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम 2 साल में तो पूरा कर ही सकते हैं, है ना। सेमेस्टर मोड है, ये सेमेस्टर होगा इसमें, सालाना नहीं है, ये 4 सेमेस्टर का है। मीडियम उर्दू होगा, उर्दू में पढ़ाया जाएगा। अब 3.7 जो एलिजिबिलिटी वाला है, अब इसमें देखिए एलिजिबिलिटी वाला दिया गया कि कौन एलिजिबल है। अब आपको बीएड करना है तो अब देख लीजिए यहाँ 1 नंबर में क्या लिखा है, यहाँ ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब आप 1 से लेकर 5 या 6 to 8, है ना, क्लास 8 तक में आप कहीं ना कहीं टीचर हो, है ना, और इन सर्विस यानी आप सर्विस में हो, अभी आप टीचर हो, कहीं पे पढ़ा रहे हो और ट्रेंड हो यानी डीएलएड वगैरह किए हुए हो, डीएलएड या बीटीसी या जो भी उसके समकक्ष होता है वो आप किए हुए हो, जो एनसीटीई के द्वारा रिकॉग्नाइज है। दूसरे नंबर पे देखिए ना, एनसीटीई के द्वारा रिकॉग्नाइज जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो फेस टू फेस मोड वाला यानी डिस्टेंस से नहीं होना चाहिए, वो रेगुलर होना चाहिए 2 साल का, जो आपका किया हुआ हो डीएलएड के या डीएलएड के बराबर बीटीसी जो भी है। और ये 3 नंबर में देखिए, द रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन इन मार्क्स फॉर पीडब्ल्यूडी, है ना, और अदर एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी अदर कैटेगरी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी एप्लीकेबल होगा उसके द्वारा आपको होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है कि 50% मार्क्स जो है वो क्या है, बैचलर डिग्री में आपको आना चाहिए। बीए बीएससी बीकॉम जो भी आप ग्रेजुएशन किए हुए होंगे तो आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप ये इसमें एडमिशन ले पाएंगे, है ना। और 55% की बात कहाँ की गई है, साइंस एंड मैथमेटिक्स, हाँ, ये वाला जो 50% की बात है ये की गई है और इधर 55% वाला भी बात किया गया है। तो देख लीजिए आप किसमें फिट हो रहे हो। और ये कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीज उर्दू एज अ सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू 10th और इट्स इक्विवेलेंट और एबव, है ना। आप 10वीं या 10वीं के बराबर कोई दूसरा एग्जाम होता हो या इससे ऊपर का कोई एग्जाम होता हो, है ना, जैसे 12th हो, ग्रेजुएशन हो, तो इन सब में आपका उर्दू मीडियम से आपको पढ़ाना चाहिए या फिर उर्दू एज अ सब्जेक्ट कहीं पे लिखा हुआ हो, जैसे 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन के किसी सेमेस्टर में, किसी साल में आपका लिखा होगा कि आपने उर्दू पढ़ा है। अब कितने नंबर का पढ़ा है और कितना साल पढ़ा है इससे उसको कोई मतलब नहीं है, बस उर्दू लिखा होना चाहिए। अगर उर्दू नहीं लिखा होगा तो चाहे आपको कितनी भी उर्दू आ रही हो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। 10th 12th या ग्रेजुएशन कहीं पे भी उर्दू होना चाहिए। अब इसके बाद क्या है, देख लीजिए, या 10th 12th ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष जो भी होता है ना। अब यहाँ देख लीजिए एनसीटी द्वारा रिकॉग्नाइज जो कौन कौन सा कोर्स है जिसको करने के बाद आप जो है एलिजिबल होंगे। 1 से लेकर 7 तक का कोर्स देख लीजिए, वो जो हम बताए थे ना आपको कि डीएलएड वाला, तो उसमें देख लीजिएगा। और प्रोग्राम फीस जो है देख लीजिए कितना है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का यहाँ पे दिया हुआ है ना। और किसके किसके लिए देखिए, इसको एक जगह ठहरा के पहले देख लीजिए। इसके बाद जो है फीस रिलैक्सेशन किन किन लोगों के लिए क्या है यहाँ दिया हुआ है ऊपर में, 39,000, 39,000 अनरिजर्व जनरल और ओबीसी के लिए और 27,000 पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, टीजी एंड वुमेन कैटेगरी के लिए। तो ये सब भी है, किस तरह क्या फॉर्म पैसा आपको पे करना है वो लिखा हुआ है, रिफंड वाला सिस्टम भी लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद आपको हम ले चलते हैं यहाँ पे, और क्या है इसमें लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इसको पढ़ लीजिए। ये अटेंडेंस जो है बोथ एकेडमिक काउंसलिंग एंड वर्कशॉप सेशन इज मैंडेटरी। वर्कशॉप सेशन जो होगा और एकेडमिक काउंसलिंग जो होगी उसमें आपका अटेंडेंस जो है जरूरी है। ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू बीएड प्रोग्राम सच एज काउंसलिंग क्लासेस, वर्कशॉप सेशन, असाइनमेंट्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट देयर रिस्पेक्टिव प्रोग्राम सेंटर्स ओनली। प्रोग्राम सेंटर जो आप चुनेंगे वहीं होगा ये सब, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं वो हम आगे आपको धीरे धीरे सब कुछ बता रहे हैं। इवैल्यूएशन देख लीजिए कैसे क्या होगा, है ना, वो सब दिया हुआ है। रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट, ऊपर में देखिए तीसरा नंबर, रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द बीएड प्रोग्राम रिलेटेड एक्टिविटीज एट सेंटर अदर देन देयर अलॉटेड सेंटर शैल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो जो आप सेंटर चुनेंगे वो सोच समझ के चुनिएगा, है ना। इसके बाद ये चौथा वाला पीडीएफ दिखाते हैं आपको, ये एक ही प्रोस्पेक्टस का है, हम लिंक डाल देंगे। अगर पूरा प्रोस्पेक्टस आपको डाउनलोड करना हो तो आप डायरेक्ट वहाँ से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख लीजिए सेमेस्टर किस तरह क्या रहेगा, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। अब आप देख लीजिए रजिस्ट्रेशन फीस लिखा हुआ है इस वाले पेज नंबर में, देख लीजिए एफ नंबर, है ना। रजिस्ट्रेशन फीस आपका कितना है, 1,000 है, जो कि आपको ऑनलाइन मोड में ही आपको देना होगा, है ना। और ये रिफंड नहीं होगा, ऐसा लिखा है इस तरह से, नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद जो है बाकी आगे पीछे देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंट्रेंस एग्जाम पेपर, एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसमें आपको पार्ट ए और पार्ट बी पूछा जाएगा। सेक्शन ए जनरल इंग्लिश 15 नंबर का 15 क्वेश्चन, और फिर 15 नंबर का 15 क्वेश्चन उर्दू का होगा। और इस तरह से पार्ट बी भी होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का पूछेगा, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पूछेगा, टीचिंग एंड लर्निंग भी पूछेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है, ऑल क्वेश्चन फॉर द एंट्रेंस शैल बी इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म एंड इन उर्दू स्क्रिप्ट एक्सेप्ट फॉर सेक्शन। अच्छा, ये सारा क्वेश्चन जो होगा उर्दू में आएगा, सिर्फ जनरल इंग्लिश में आएगा क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज है और लैंग्वेज पूछेगा आपको इंग्लिश का, तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ इंग्लिश में लिखा होगा, बाकी ये सब चीज़ें आपको उर्दू में क्वेश्चन आएगा, है ना। फिर लिस्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट सेंटर, आपको ये सेंटर वगैरह चुनना है। देख लीजिए 8 सेंटर है, आप 3 नवंबर को जहाँ एग्जाम देने में सक्षम महसूस करें वहाँ आप जो है इसको भर दीजिएगा। और जो भी सवाल आपका पूछना हो आप वो पूछ सकते हैं। डिटेल प्रोस्पेक्टस आप देख सकते हैं जिसमें और भी कई चीज़ें हैं, वो डाउनलोड कहाँ से करना है वो सारा लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहाँ जाके डायरेक्ट इस प्रोस्पेक्टस को डिटेल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी हमसे पूछना हो तो आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। धन्यवाद।